हाय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रखने के लिए, आपको सभी को गाइडेड रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएमडीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले आपसे स्मॉल रिक्वेस्ट है, सभी भी डीएफ्स जितने भी सुन रहे हैं, अगर कुछ टीएम है वो भी सुन रहे हैं, तो मैं खाली आपको इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी जो सिचुएशन है, मदर अर्थ के लिए प्रे कीजिए, अपना लव स्प्रेड कीजिए, क्योंकि मदर अर्थ प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर ह्यूमन काइंड है। कौन सा कंट्री है, कौन सा रिलीजन है, क्या नहीं है, उसमें नहीं देखना है। अगर वॉर होता है तो आप जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होगा सब तरफ, जो कि मदर अर्थ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनी है, वो लव, प्यार, नरिशमेंट, क्रिएचर के लिए बनी है। तो वी आर लाइट वर्कर्स, हमें शायद डिवाइन यही दिन के लिए ही बनाए हैं। तो हमें जितना भी जो भी स्टेज में डीएफ हैं, मैं आपको इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना लव, अपना एनर्जी मदर अर्थ को सर्व करें ड्यूरिंग मेडिटेशन। आप फील करें ऐसे कि आपके हार्ट चक्रा से ब्राइट लाइट निकल रहा है, जो कि मदर अर्थ को सर्व कर रहा है। आप खाली इतना ही इमेजिन कीजिए, और मदर अर्थ आपके एनर्जी पाकर वो जो नेगेटिविटी है उससे अपग्रेड कर रही है, ऊपर उठ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज के जो सिचुएशन है, हमें सबको हील करना है बाय लव, बाय एनर्जी, और होपफुली जितना मतलब सिचुएशन है उससे बदतर ना हो। ये जो जिस तरफ जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, वो सिचुएशन ना आए, क्योंकि वॉर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और वॉर कभी भी मतलब तबाही ही लाता है। फिर उसके बाद आपका जो कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे पहले ही सब दोनों तरफ से बहुत कुछ खो देंगे, राइट। तो ये चीज़ सभी के मतलब के लिए ये सही नहीं है, और ह्यूमन काइंड के हिसाब से हमें प्यार, मोहब्बत सबके साथ रखना है, सबका साथ म्यूचुअल के साथ रिलेशन में आगे बढ़ना है। तो आपके मैं भी प्रे कर रही हूँ डिवाइन के पास, आप भी प्रे कीजिए, आप भी अपना एनर्जी दीजिए, क्योंकि आपके एनर्जी भी मदर अर्थ को सर्व होगा, क्योंकि बूंद बूंद मिलके ही समुद्र बनता है। तो आज देख लेते हैं डीएम डेव्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, अपने पर्सन का करंट फीलिंग आपके बारे में जानना है, या फिर आप कौन सा स्टेज में हैं वो जानना है, इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रहा है, न्यू एनर्जी आ रहा है। एनर्जी चैलेंजिंग हो सकता है, आपको कुछ कुछ फेस करना पड़ेगा चैलेंज हडल्स के साथ। मे बी आपका जो नेगेटिविटी है, मतलब जो जो एनर्जी को शायद आप मतलब कभी सामने देखना नहीं चाहते हैं, या फिर कभी वो चीज़ को जैसे नहीं होता फेस करना नहीं चाहते थे, या फिर आप वो चीज़ से बहुत ज़्यादा ही डरते थे, तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्नी में आपको डीप डाउन कोर में जो नेगेटिविटी छुपा है, जो आपका फ़ियर का एनर्जी है, उसको हील करना है। अगर आपके मन में जो भी डर है, तो वो बाहर आएगा ही आएगा, वो सामने आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ वो छोटा से छोटा चीज़ भी हो सकता है, जैसे किसी से मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना, अंधेरे से डरना, या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, या फिर अपने कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, या फिर आपके अंदर में जो चीज़ के लिए दुनिया लोग आपको बोले, आपका हाइट हो सकता है, आपके कलर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आपके रिलीजन हो सकता है, उसी बेसिस में आपको जो बोला गया, या फिर वो सब चीज़ को फेस करना, क्योंकि आप जो चीज़ नहीं चाहते हैं फेस करना, वो आपको करना ही पड़ेगा, और आपको हील करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि फेस किए और वही सेम दोबारा वो पेन को आपको झेल रहे हैं, आपको हील करना है। जैसे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बचपन में कुछ इश्यू है हुआ था आपके साथ, या फिर आप अपने सराउंडिंग में कुछ इश्यू देखे हैं, जो चीज़ कि आपको वो डीप डाउन आपके मन में, ज़हन में वो चीज़ रह गया, जिसको आप कोशिश बहुत किए थे हील करने के लिए, या फिर मतलब वो चीज़ से ही आप डर जाती थी, या फिर आपको नहीं मतलब फेस करना था।
तो वो सिचुएशन आएगा आपके सामने, आपको वही सेम सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा, सेम प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएगा, लेकिन आपके रिएक्शन सेम नहीं होना चाहिए। आप रन नहीं कर सकती, आप सिचुएशन से भाग नहीं सकती, आप सिचुएशन से छुप नहीं सकती फेमिनाइन, क्योंकि अगर जब 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 तक आप छुपेंगी तब तक वो चीज़ फिर वही रिपीट होते रहेगा। तो आपको फेस करना है विथ स्ट्रेंथ ऑफ योर्स, विथ स्ट्रेंथ ऑफ डिवाइन, आपको फेस करना है, करेज मांगिए डिवाइन से, लेकिन फेस कीजिए, क्योंकि ये है एनर्जी, ये पोर्टल्स का एनर्जी जो है 5-5, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये करेज ग्रोथ को शो करता है। तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो ऑब्वियसली बाहर लाया जाएगा, उसको हील किया जाएगा। और वैसे भी 2 दिन के बाद फुल मून है, तो वो एनर्जी भी है आपको, तो सेक्सुअल एनर्जी आपको ट्रिगर करेगा बहुत ज़्यादा, इमोशनल एनर्जी, डिवाइन मस्कुलिन का सेक्सुअल एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अभी वीक कर दे रहा है। आपको लग रहा है कि आप इस एनर्जी से डील नहीं कर पा रही हैं, मतलब बहुत क्रेविंग हो रहा है अपने डीएम के लिए। तो ये एनर्जी में बिल्कुल भी घबराइए मत फेमिनाइन, सरेंडर रहिए, एक्सेप्ट कीजिए, हाँ ठीक है, ऐसे फील होता है, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, वी आर ह्यूमंस, मतलब ये फीलिंग्स है, तो ये नॉर्मली क्रेविंग होता है, लेकिन एक काम करना है, अपना एनर्जी डीएम को देना नहीं है। डीएम अगर ये चीज़ सिचुएशन में आपके सामने आए और अप्रोच किए फॉर इंटीमेसी, आपको नहीं जाना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं आपको इन्वॉल्व होना है, अपने एनर्जी को आपको सँभालना पड़ेगा। क्योंकि एक जगह मैं कहीं पे पढ़ी थी, जो संभोग से समाधि तक जो सिचुएशन रहता है, क्योंकि वो एनर्जी ही सबसे मतलब लोअर वाला एनर्जी है, मतलब रूट चक्र में एनर्जी है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी वही है। शास्त्र में भी जो मतलब ये रखा सेक्स वाला एनर्जी को, ये चरम सुख रखा गया है, क्योंकि वो एनर्जी में इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि जो जितने भी हमारे सेंसेस हैं वो फेल हो जाते हैं। कहीं न कहीं उस वो एनर्जी कंट्रोल करना ईज़ी नहीं रहता है। जो साधु संत वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत सैक्रिफाइस, बहुत पेन के साथ वो वहाँ तक पहुँचे हैं। इट इज़ नॉट ईज़ी, हमें समझना पड़ेगा, और चैलेंज भी यही है कि वो एनर्जी को कंट्रोल करना है। पता है कंट्रोल होगा नहीं, और चैलेंज है कि करना है, राइट फेमिनिन? तो ये कैसे होगा? ये ग्रेजुअली होगा, डिवाइन के पास सरेंडर होकर होगा, अपने आप को एक्सेप्ट करके होगा। सेक्सुअल एनर्जी क्रेव हुआ, किसी के साथ इंटीमेसी कर ली है, वो वहाँ पे खत्म नहीं होता है, फिर नेक्स्ट सिचुएशन फिर क्रिएट हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको खुद पे एनालिसिस करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, खुद के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक खुद के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप नहीं जान पाएँगी कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपको कोई बाहर लोग नहीं कंट्रोल कर पाएगा, आपको ही कंट्रोल करना है। अगर आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं खुद को, तो ये जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए सेल्फ लव रहता है, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। ओवरथिंकिंग मत कीजिए फेमिनिन, जो चीज़ हो रहा है उसको आने दीजिए, आप रेडी रहिए फेस करने के लिए, कॉन्सिक्वेंस जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन डरिए मत, ओवरथिंकिंग मत कीजिए, और जो चीज़ के लिए डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं लेसन्स, सीखिए। आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, आप उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। उसको भी मतलब अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहा है, जैसे एक बार शायद ये बात मैं बोली थी आपको, आई कैन रिमेंबर, लेकिन फिर भी अभी याद आया तो बता रही हूँ। एक डीएम से बात हो रहा था, तो शी गॉट प्रेग्नेंट, तो वो अपने, लेकिन डीएम से नहीं, अपने हस्बैंड से, लेकिन उनको बच्चा नहीं चाहिए था, तो शी वाज नॉट रेडी, और शी वाज नॉट हैप्पी इवन, वो उनको नहीं मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और नहीं खुश थी। तो अभी इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप खुद सोचिए। तो जबकि मन नहीं है, लेकिन सिचुएशन हो गया, तो हो गया मतलब तो आप तो अबॉर्ट नहीं कर सकती, ये तो महापाप हो जाएगा, क्योंकि एक मतलब वो तो नन्ही सी जान, वो तो आया भी नहीं है दुनिया में, उसको मारने का कोई भी हक नहीं है किसी को भी, उसको खाली जो लाया है वही ले सकता है, और उसके अलावा कोई नहीं। तो ये चीज़ भी नहीं हो सकता है, और एज़ ए ट्विन फ्लेम तो ये तो करना भी महापाप है, तो वो भी नहीं है। तो उसमें फिर कैसे करें, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अपनी जर्नी में इनर वर्क वगैरह करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मेबी डिवाइन का वो मर्ज़ी है। आप कैसे बोल सकते हैं, किसी को कैसे जज कर सकते हैं कि लाइफ में क्या होने वाला है, कि मतलब पता भी चला आपको कि यू आर इन दिस जर्नी आल्सो, बट आपके हिसाब से ही जर्नी चलेगा नहीं ना। जैसे जो डिवाइन रखे हैं, प्लान किए हैं, शायद वो सोल को उनके थ्रू आना था,
आना है, इसलिए वो अभी कंसीव की। तो ये चीज़ मैं उनको खाली इतना ही कि बोली थी कि सरेंडर रहिए और जो आ रहा है आप उसको वेलकम कीजिए, क्योंकि मदरहुड को भी मतलब सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये भी कहीं कि नसीब में किसी-किसी को भी मिलता है, सबके लिए भी भगवान नहीं देते हैं। जिसके पास है वो कदर नहीं करता, लेकिन बहुत लोग हैं कि जिनको ये चीज़ भी नहीं मिलता है, राइट फेमिनाइन। तो हमें जो भी जिससे भी मिल रहा है, जो भी चैलेंजेस मिल रहा है, हमें फेस करना है, डिवाइन के पास सरेंडर रहना है और ग्रैटिट्यूड पे करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके फेवर में नहीं है चीज़, फिर भी आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि शायद वो चीज़ आपके लिए अभी मतलब नहीं दिख रहा है फ्रूटफुल, लेकिन वो फ्रूटफुल बाद में हो सकता है, क्या पता क्या बिना बेवजह दुनिया में कुछ भी नहीं होता। एक पत्ता भी बेवजह नहीं हिलता है, राइट? तो आप तो नहीं जानती हैं, तो सरेंडर रहिए डिवाइन के पास। डिवाइन हमको रास्ता दिखा रहे हैं फेमिनाइन, रास्ता देखिए। आप अपने आप से जुड़े रहिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहिए। जब तक आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तब तक आप नहीं फ़ील कर पाएँगे कि आपके साथ मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही आपको रिप्लाई मिलेगा, उसी से ही आपको और डीप जाने के लिए रास्ता मिलेगा। तो डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं फेमिनाइन। जो आप दिख रहे हैं उतने में मत रहिए, थोड़ा अपना मतलब हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहिए, अपने खुद के सेल्फ में आइए, रियलिटी में आइए, क्योंकि जब सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे तो बहुत कुछ चीज़ आपकी नज़र से नज़रअंदाज हो गया होगा, आपके आँख के सामने होगा, लेकिन आप ध्यान नहीं दी होंगी, तो ऐसे भी होता है बहुत टाइम। तो आप जब चीज़ को टाइम देंगी, जब सेल्फ लव करेंगी, तो बहुत सारा चीज़ आपके सामने रिवील होगा, आपको पता चलेगा आपके बारे में, दूसरे किसी के बारे में नहीं, आपके बारे में। तो आप जानेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि डिवाइन आपके साथ कितने स्ट्रांगली, कितने रूटेड हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। डिवाइन आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो ये है डीएम का एनर्जी। तो डीएम का एनर्जी इस हिसाब से, डीएम बहुत इमैच्योरली बिहेव कर रहे हैं, डीएम अभी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। डीएम इमोशनल वाइज बिल्कुल भी मतलब हिले पड़े हैं, मन हो रहा है आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, फिर सोच रहे हैं, मतलब मैसेज टाइप कर रहे हैं, फिर डिलीट कर दे रहे हैं, आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, फिर ब्लॉक कर रहे हैं, ये सब चीज़ हरकत कर रहे हैं। डीएम बाज नहीं आ रहे हैं, वो बाज आते नहीं इतने जल्दी। आप भी जानती हैं फेमिनिन, उनका ईगो, उनका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खुद के साथ डील करना, वो जो चीज़ है वो हमेशा उनको घेरे रहता है। कर्मा भी एक चीज़ है, डीएम अपना कर्मा जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो वैसे ही उलझते रहेंगे, वो घूमते रहेंगे पूरा लूप जैसे अंदर में। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, क्राइंग एनर्जी आपको फ़ील हो सकता है। और ये फुल मून आ रहा है फेमिनाइन, ये फुल मून बहुत पावरफुल है। ये दोनों तरफ से हिलाएगा, दोनों को, मतलब आप भी हिल जाएँगे, एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग है और डीएम की तरफ से भी होगा। तो ये टाइम में अगर आप बॉडी सपोर्ट कर रहा है इनर वर्क करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, गो फॉर इट। नहीं सपोर्ट कर रहा है, जस्ट टेक योर टाइम, रेस्ट लीजिए, टाइम लीजिए खुद पे, बहुत सारा वाटर इनटेक कीजिए, अपने एनर्जी को ग्राउंडिंग कीजिए, लेकिन हाँ, रेडी रहिए, एनर्जी इज़ वेरी हैवी। वो इतना हेवी है कि आपको मतलब अ, पूरा डायरेक्ट फ़ील ही होगा, मतलब जो फुल मून का एनर्जी आपको फ़ील होगा, उतना इमोशन लेवल में आपको ट्रिगर किया ही जाएगा बेबी नाइन। अगर आप सोच रहे हैं कि इनर वर्क हो गया है, तो आप स्टेबल हो गई हैं, डीएम का याद नहीं आ रहा है, फिर भी वो एनर्जी होगा, आपको याद आएगा, सेक्सुअल एनर्जी क्रेविंग करेगा, आपको बहुत तड़पाएगा, ये एनर्जी होगा, उसी टाइम तुरंत ही सरेंडर होना है और जप करना है। जो भी डिवाइन को मानते हैं उनका नाम जपिए, मंत्र वगैरह पढ़िए। जितने भी मुस्लिम्स हैं, आपका जो सूरा है, जो भी आपके होली बुक्स में जो भी है, आप उसको चांट कीजिए, लेकिन चांट कीजिए, अब डिवाइन के साथ सरेंडर रहिए। सरेंडर रहना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप सरेंडर नहीं रहते हैं, तो आपको हीलिंग नहीं मिलता है, आपको वो चीज़ से बाहर निकलने के नहीं मिलता है। क्योंकि जो एंजल्स, गार्डियन एंजल्स रहते हैं, स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, होली स्पिरिट्स रहते हैं, वो हमेशा डिवाइन के लिए काम करते हैं, राइट? डिवाइन के इंस्ट्रक्शंस पे वो काम करते हैं, डिवाइन के मतलब एक, जैसे नहीं कि एक किसी को काम दिया गया है, वर्क दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, डिवाइन सबके लिए आकर तो नहीं रहेंगे ना, मतलब इंडिविजुअली गाइड कर पाएँगे। तो इसीलिए पूरा टीम है। तो
आप जब डिवाइन के पास सरेंडर रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो टीम आपके साथ जुड़ना शुरू कर जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, डिवाइन से जुड़े, खुद को जोड़िए। तो डीएम अपने एनर्जी को बहुत कुछ, मतलब एनर्जी उनको ऊपर फ़ील हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ से पैनिक करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक वो ट्रिगर करेगा, मिररिंग करेगा। ये होता है, अगर नो कॉन्टैक्ट में है भी होगा, अगर कॉन्टैक्ट में है तो डीएम कॉल मैसेज करके, नहीं तो आपसे चिढ़ के बात कर सकते हैं। अगर एक प्लेस में काम कर रहे हैं, आप अपने डीएम के साथ वर्किंग प्लेस में हैं, तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम योर डीएम। प्रोफेशनल ही रहिए, ज़्यादा पर्सनल होने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो ट्रिगर उनको पेन होगा, मतलब वो फट से आपकी तरफ ही ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वो उतना पेन नहीं झेल सकते हैं, और ऑलरेडी आपको भी चीज़ ट्रिगर होगा। फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स, ये है ही, आपको पूरा डीप डाउन क्लींजिंग चलेगा, कोर तक मतलब क्लीन किया जाएगा। तो ये ईज़ी नहीं रहता है, आरामदायक नहीं है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन आप अब जानती रहेंगी कि ऐसा कुछ होगा, तो आप अलर्ट रहेंगी, तो आपको दिक्कत, मतलब खुद से भी आप खुद को पुश कर सकती हैं कि यार हाँ, ठीक है, ऐसे तो हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। तो आप अगर नहीं जानेंगी, तो आप ज़्यादा खुद ही पैनिक करना शुरू कर देंगी। तो आपके डीएम को फाइनेंशियली इश्यू हो रहा है, फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है उनका, और फाइनेंशियली जितने भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते-नाते सब टूट रहे हैं पैसे की वजह से। जो मतलब फैमिली मेंबर्स थे, उनके लिए उनके मन में जो भी भाव था, तो डीएम को लग रहा था कि वो प्यार-मोहब्बत था, लेकिन वो पैसे की वजह से था, और वो धीरे-धीरे पूरा बिखरते जा रहा है, क्योंकि डीएम उतना सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं उनको फाइनेंशियली, एनर्जेटिकली उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे आर, डीएम के ऊपर तो पूरा ही पैरासाइट जैसे चिपके हुए थे। डीएम से वो चूस-चूस के खा रहे थे, सब कुछ, एनर्जी, मनी, टाइम, सब कुछ। जब डीएम सर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मतलब अपना रियलिटी दिखा रहे हैं, तो डीएम वो चीज़ को भी हैंडल नहीं कर पा रहे। और डीएम आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ आपके जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे डीएम आपके साथ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो निभाए नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ पूरा जी जान से निभा रहे हैं, लेकिन क्या फायदा, वो तो धोखा देगी ही, क्योंकि आप किसी को धोखा दिए तो रिटर्न में आपको तो वही मिलेगा ना, कर्मा। तो वो हमेशा ही, मतलब आपका दरवाजे तक पहुंच ही जाता है। आप कहीं से कहीं भी पहुंच जाइए, कर्मा आपके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आप इवन की बॉडी अगर चेंज भी कर देंगे, नेक्स्ट जन्म ले लेंगे, वो वहां तक भी पहुंचेगा, क्योंकि उसको एड्रेस के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो पहुंच ही जाता है। तो जो जैसे करेगा वैसे ही भरेगा। तो डीएम का लाइफ में वैसे ही चल रहा है, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने एनर्जी को, अपने फाइनेंसेस को। हेल्थ इश्यू भी डीएम का भी हो रहा है बहुत, मे बी माइग्रेन हो सकता है, शुगर, बीपी, ये सब हो सकता है, जिसकी वजह से उनको बहुत इश्यू हो रहा है, या फिर मे बी डीएम का कुछ न्यू सम काइंड ऑफ क्रोनिक डिजीज ये सब निकला है, जिसके वजह से उनको दिक्कत भी हो रहा है। तो ये है ओवरऑल डीएम का एनर्जी। तो फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर में जो भी है, वो सरफेस पे आ रहा है, तो सरफेस पे जो आ रहा है उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। इसमें ओनली सेल्फ लव काम करेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा सरफेस पे आ रहा है? जब आप अपने साथ जुड़ी रहेंगी तो आपको पता चलेगा ना, आपके अंदर में क्या है, नहीं है। तो आपके पर्स में कितना पैसा है, वो आपके अलावा कौन बोल सकता है? बोलिए, अगर आप ही रखे हैं पैसा आपके अंदर में, आपको पर्स में, और आपको एग्ज़ैक्टली पता होगा कितना अमाउंट क्या है, क्या नहीं, दूसरा कोई भी नहीं बोल सकता। वैसे ही आपके पास क्या है, नहीं है, आप ही जानती हैं। जब आप खुद के साथ नहीं कनेक्ट करेंगी, खुद के साथ अगर नहीं जुड़ेंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा? तो नेगेटिविटी आता है, सरफेस पे आएगा ही आएगा, ज़रूर आएगा, जो कि आपको ट्रिगर करेगा। लेकिन अगर आप अपने साथ ही नहीं जुड़े हैं, तो आप पकड़ भी नहीं पाएँगे, और फिर वो क्या होगा, वो रिपीट होता रहता है वो टेस्ट, क्योंकि आप जब तक लेसन नहीं सीखे हैं, तो डिवाइन आपको वो लेसन सिखाने के लिए टेस्ट रिपीट ही करते रहते हैं। तो अपने अंदर में जो नेगेटिविटी है उसको देखिए, हमेशा ट्राई कीजिए, सरेंडर रहिए, और डिवाइन के पास भी, डिवाइन को भी बोलिए कि जो कुछ हो रहा है आप ही हैंडल कीजिए, आप ही सँभालिए। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और भर-भर के क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। प्रोटेक्शन मदर अर्थ को दीजिए, लव दीजिए मदर अर्थ को, क्योंकि मदर अर्थ को हीलिंग बहुत ज़रूरी है, मदर अर्थ को लव बहुत ज़रूरी है। हमें अपना ह्यूमन काइंड को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो सब मिलके करेंगे। तो यही है वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।